Hello everyone. Once again, I welcome to you all in English Power YouTube channel run by Mr. अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ CBSE क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से थर्ड चैप्टर की जो अंतिम जो पार्ट जो है एक पोएम है। और इस बुक के तरफ से फर्स्ट फ्लाइट बुक की तरफ से ये 5वीं पोएम है, द बॉल पोएम, जिसके पोएट हैं जॉन्स बेरीमैन, जिन्होंने इस पोएम के माध्यम से हम लोगों को कुछ बताने की कोशिश की है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इंग्लिश बाबा के चैनल में पहली बार आप अगर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपकी डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल रहा है कि ये एक ऐसी पोएम है जो बॉल के बारे में बताती है, और पोएट जो हैं जॉन बेरीमैन, वो इस पोएम के माध्यम से हम लोगों को अपनी लाइफ में कैसे ज़िंदगी को उतार चढ़ाव के बारे में कैसे बतलाते हैं, वो इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। और इस पोएम के जो भी स्टेंजर्स हैं उसके ओवरकम जो है वो आपको मैं अगर बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार बता दूं कि ये एक ऐसी पोएम है किसी बॉल यानी कि गेंद को खो जाने के बारे में बताता है। और वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, जिसका कारण ये होता है कि उसके दुखी होने का कारण ये नहीं है कि बॉल बहुत ज़्यादा महंगी होती है। बॉल मात्र 10 रुपए की ही होती है, 10 सेंट की होती है। मगर इस बात से वो बच्चा इसलिए दुखी होता है कि इस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती है, फीलिंग्स उसकी जुड़ी हुई होती है। अब इसकी बॉल खो चुकी है और उसे पाने के लिए पूरी तरह से वो पागल हो चुका है, क्योंकि उसके बॉल के साथ उसकी कुछ फीलिंग्स भी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, फ़ायदा नुकसान तो होता ही रहता है, लेकिन उन सब चीज़ों को सहने की एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। तो वहीं इस पोएट जो है जॉन्स बेरीमैन इस पोएम के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, फ़ायदा नुकसान तो होते ही रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को सहने की कैपेसिटी आपको होनी चाहिए। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का अपनी गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही उदास हो जाता है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, और गेंद की अधिक कीमत नहीं होती है। नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और नहीं दूसरी बॉल खरीदनी मुश्किल होती है। वाई देन इज़ बॉय सो अपसेट, और लड़का इतना क्यों उदास हो जाता है इस बात को लेकर। रीड द पोएम एंड टू सी, अब आइए इस पोएम को आगे की तरफ पढ़ते हैं और इसके बारे में पूरी जानते हैं। अब मैं इस पोएम की हर एक स्टेंजा को एक एक लाइन को एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, अब वो लड़का क्या है जिसकी गेंद पूरी तरह से गुम हो चुकी है, खो चुकी है। वॉट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग, अब उसके पास करने के लिए क्या है। वो लड़का कह रहा है कि अब वो व्हाट इज़ द बॉय नाउ, ये ध्यान से समझना, ये एक सिंबॉलिकल पोएम है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी गेंद पूरी तरह से गुम हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। वॉट इज़ ही टू डू, अब उसके पास करने के लिए क्या है। आई सॉ इट, अब पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि आई यहाँ पे पोएट के लिए यूज किया गया है कि पोएट कह रहे हैं कि आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, मैंने उसे देखा है कि मेरीली बाउंसिंग, खुशी खुशी है बाउंसिंग करते हुए जाते हुए, डाउन द स्ट्रीट यानी गलियों से नीचे की तरफ होते हुए, मेरीली ओवर खुशी खुशी पानियों के अंदर मैं इसको जाते हुए मैंने देखा है कि यानी कि पोएट ये कह रहे हैं कि जहाँ पे ये घटना जो होती है, डिस्ट्रक्शन जहाँ पे होती है, वहाँ पे पोएट खड़े रहते हैं और पोएट देखते हैं कि जब बच्चा अपनी गेंद को मारता है बल्ले से तो वो टपक टपक खाते हुए डाउन द स्ट्रीट यानी गलियों से होते हुए, सड़क के किनारे होते हुए, जो वाटर जो था, जो तालाबें जो होती है उनमें जाकर के वो पानी में वो बॉल जाके गिर जाती है। और ये सभी घटनाएं पोएट के सामने होता है और पोएट उसको पूरी तरह से देखते हैं। नो यूज टू से, अब यानी कि कोई चीज़ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स। ओ देयर आर अदर बॉल्स का मतलब यहाँ पे बच्चे ये समझना कि द लॉस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि गुम हुई जो चीज़ है वो इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि उसकी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, उसकी मेमोरी उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके मेमोराइज उसके साथ जुड़ी हुई हैं, उसकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी हुई है। और बॉल खरीदने
बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे का भी नहीं है, ज़्यादा कीमती भी नहीं है, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। तब वो कह रहा है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरी भी बॉल खरीदी जा सकती है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप्स फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड। आखिरी बार दुख से भरा हुआ एक लड़का पूरी तरह से कांपता हुआ एक जगह पे वो खड़ा होकर इन सब चीज़ों को देखते रहता है। इन सब चीज़ों को पूरी तरह रिजिड का मतलब होता है पूरी स्टीफ, कठोर पूर्वक वो खड़ा होकर वो अपनी बॉल को देखता है कि मेरी बॉल तो अब गुम हो चुकी है, पानी में जा चुकी है, अब वो मैं कैसे निकालूं। अब वो समझता है कि मैंने तो अपनी बॉल को खो दिया, और पूरी तरह से दुखी से भरा हुआ स्टेयरिंग डाउन ऑल हीज यंग डेज। अब इस लाइन को ध्यान से समझना, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है कि ऑल हीज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे शिप जो होते हैं, पानी में चलने वाले जो जहाज़ें जो होते हैं, जो इकट्ठे एक जगह आके खड़े होते हैं, जिसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। वहाँ पे जो पानी जो होती है, वहाँ पे जाके उसकी बॉल गिर चुकी होती है। यानी कि ऑल हीज यंग डेज, उसके जितने भी दिनों, बचपन के जो दिनों जो हैं जिसे वो याद करता है, और उस स्थान पे खड़ा होकर वो अपनी बॉल को पूरी तरह से निहारता है, घूरता है, देखता है, जहाँ पे उसकी बॉल जाके गिर चुकी होती है, और जिसे वो अब वो बॉल उसको मिल नहीं सकती। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब आई यहाँ पे यूज किया गया है पोएट के लिए, और पोएट कह रहे हैं कि अब यहाँ पे एक वर्ड मिला है, देखना ध्यान से बेटा, INTRUDE। इंट्रूड का मतलब क्या होता है? इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना, किसी के दखल अंदाजी करना, किसी दो व्यक्ति के झगड़े के बीच में जाके हिस्सा लेना। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। लेकिन यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे दखल नहीं दूंगा, मैं उसको कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, उसमें नहीं बोलूँगा। और ये क्योंकि ये पोएट सब उसको बगल में खड़े होकर सब पोएट देख रहे होते हैं कि अब बच्चा जो है, जो अपनी गेंद को खो चुका है, अब उसमें उसको सहन शक्ति होनी चाहिए, अपने उसको मतलब उसको बर्दाश्त करना चाहिए कि मैंने जिस फीलिंग के साथ जो मेरी बॉल जो थी वो अब गुम हो चुकी है, अब उसको सहने की उस क्षमता उस बच्चे में होनी चाहिए। अब इसी के वजह से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोएट ये कह रहे हैं कि अब इसी की वजह से मैंने उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं किया। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अब यहाँ पे डाइम का मतलब क्या होता है कि डाइम का मतलब होता है 10 सेंट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि 10 रुपया, और वहीं अमेरिका में बोलते हैं USA में कि 1 डाइम मतलब 10 सेंट, यानी कि 10 रुपीज़। अब ये डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, यानी कि 10 रुपये की जो 10 सेंट की जो दूसरी जो बॉल जो थी वो तो पूरी तरह से वर्थलेस है, पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि वो बच्चा दूसरी बॉल खरीद सकता है, लेकिन वो खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स जो हैं, उसकी जो यादें जो हैं, वो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है, जो बॉल पानी में जाके गिर चुकी है, जिसे वो खड़ा होकर निहारता है, घूरता है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब वो उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि उसकी जो बॉल जो गुम हो चुकी है, जिसकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ चुकी है, उसको सहने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। और वो सबसे बड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अधिकार में लेने वाले संसार में जो भी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें वो बियर कर सके, मतलब बर्दाश्त कर सके। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यानी कि छोटे लड़के, यानी कि छोटा जो बच्चा जो रहता है, लोग तो गेंद वहाँ से लेकर के चले जाएंगे, लेकिन गेंद सदा गुम होंगी और कोई भी गेंद वापस नहीं खरीदता। यानी कि बॉल जो होती है उससे तो बॉल को लेकर के लोग तो लेकर चले जाएंगे, खोई हुई चीज़ जिसको मिल जाती है वो तो लेकर के चले जाते हैं, लेकिन बॉल जो होता है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। बॉल जो होती है, गेंदें जो होती है, वो हमेशा खोती ही चली जाएंगी, यानी कि हमेशा वो लॉस्ट ही होंगी। छोटा बच्चा कहता है कि नो वन बाइज अ बॉल बैक। अब मतलब उसे कोई वो वापस नहीं खरीदता, यानी कि और उस बॉल को कोई दोबारा वापस नहीं खरीदता, क्योंकि जो बॉल लॉस्ट हो चुकी है वो बॉल कैसे उसको मिल पाएगी। और दूसरी बॉल वो खरीदना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी यादें जो होती है वो उसके बॉल के साथ थी जो कि गुम हो चुकी है। अब वो नया खरीदेगा तो उसका डिमांड पहले वाले बॉल से नहीं होगा। मनी इज़ एक्सटर्नल। पैसा जो होती है, धन जो होती है, वो एक बाहरी एक वस्तु है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप। उन निराश आँखों के, यानी कि
ही इज़ लर्निंग यानी कि बच्चा सीख रहा है कि वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरिट आइज, यानी कि उस निराशापूर्वक जो उसकी आंखें जो थी, जिसको पीछे वो सीख रहा है कि खोने का अर्थ क्या है, बॉल जो उसकी जो बॉल जो खो चुकी है उसके अर्थ क्या है और वो कैसे उस सहन करता है, यानी कि हाउ टू स्टैंड अप, यानी कि उस चीज़ों को कैसे सहन करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है, एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। कोई भी चीज़ जो गुम हो जाती है उसके बारे में जानकारी जो होती है और उस चीज़ों को लॉस जो हो जाती है और उससे कैसे स्टैंड अप होना है, यानी कैसे उसको सहन करना है। स्टैंड अप का मतलब यहाँ पे खड़ा होना नहीं होगा, यहाँ पे वो कैसे उस चीज़ों को सहन करता है जो उसकी बॉल खो चुकी है, उसकी जो बच्चे की जो बॉल खो चुकी है और उसकी जो मेमोरी जो है और यादें जो हैं उसकी जो बॉल के साथ है, फीलिंग्स जो उसकी बॉल के साथ जुड़ी हुई है वो खो चुकी है, उसकी सहने की जो क्षमता जो है वो होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हर एक इंसान की कि उसके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, फ़ायदा नुकसान तो होता ही रहता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए और यही उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। Knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। अब ये बात जानते हुए भी हर एक मनुष्य को ये जानना होगा कि, और कई दिनों से जानते भी हैं, कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ लोगों को जानना भी होगा कि किसी चीज़ को खो जाने पर कैसे उस चीज़ की बर्दाश्त करते हैं, कैसे उस चीज़ को सहन करते हैं। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं पॉइंट जो है वो हमको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में यानी कि अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव तो उसके होते ही रहते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा नुकसान भी होते हैं, लेकिन उस चीज़ को वो बेयर करना, बर्दाश्त करना, ये चीज़ उसमें होनी चाहिए। अगर वो नहीं करता है, अगर वो किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है, इतना इम्पेशेंट रहता है, उतावला रहता है, तो ये उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आएगी। तो ये चीज़ करने के लिए ये सबसे पहली चीज़ है कि उसके अंदर होनी चाहिए। और ये जो पोइट जो है जॉन बेरीमैन, ये इस पोएम के माध्यम से हमको ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा वो करते हो, ज़्यादा लगाव रखते हैं, ज़्यादा आप आपकी फीलिंग उस चीज़ से जुड़ी हुई होती है, तो उसकी खो जाने पे आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। सो आई होप यू गाइज ये पोएम आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इंग्लिश बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश बाबा का नंबर ले सकते हैं 8757482913 8757482913। धन्यवाद।